जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की है, वैसे मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति सुर्खियों में आ गई है और एक विवाद का विषय बन चुकी है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दोनों सदन में विपक्ष के नेता है, एक लोकसभा में विपक्ष के नेता, एक राज्यसभा में विपक्ष का नेता है, दोनों ने आरोप लगाया कि जो मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति हुई है उसमें उन दोनों की राय नहीं ली गई है। अब समझते हैं कि मानव अधिकार आयोग क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति में कौन कौन शामिल होता है, मानव अधिकार आयोग के क्या क्या काम है और मानव अधिकार आयोग किस किस से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव अधिकार आयोग क्या है। तो मानव अधिकार आयोग स्वतंत्र और एवं स्वायत्त संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों का संरक्षण और उल्लंघन की घटनाओं की जांच करना होता है। इसका काम सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बुनियादी अधिकार मिले, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और गरिमा उसे प्राप्त हो। अगर ये सब नहीं प्राप्त होती है तो मानव अधिकार उसके लिए काम करता है। उसके बाद में अब देखेंगे कि मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। तो मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसका मतलब होता है NHRC, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स और कमीशन। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई। यह आयोग भारत के संविधान के तहत काम करता है और इसका उद्देश्य मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच और समाधान करना होता है। तो मानव को अधिकार मिले, इसके लिए काम करता है मानव अधिकार। राज्य में भी राज्य मानव अधिकार आयोग होते हैं और केंद्र में पूरे भारत का एक मानव अधिकार आयोग है। इसकी स्थापना याद रखना है कि 1993 को 12 अक्टूबर को की गई। उसके बाद में मानव अधिकार आयोग के प्रमुख उद्देश्य हम देखेंगे कि किन किन उद्देश्यों के लिए मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। तो पहला है मानव अधिकारों की रक्षा करना। आयोग का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा करना है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, चाहे जाति कुछ भी हो, चाहे लिंग कुछ भी हो या राष्ट्रीयता कुछ भी हो। इन सब आधारों पर मानव अधिकारों की रक्षा करना मानव अधिकार आयोग का काम होता है। मानव अधिकारों का उल्लंघन रोकना, ये भी मानव अधिकार आयोग का काम है। यदि किसी व्यक्ति या समुदाय के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, जैसे पुलिस के द्वारा उत्पीड़न, शारीरिक या मानसिक या शोषण, तो आयोग उस पर कार्यवाही करता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है शिकायत की सुनवाई और जांच करना। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है। आयोग उस पर जांच करता है, यदि आवश्यक होता है तो वो सिफारिश भी करता है। उसके बाद अगर हम देखें कि जागरूकता फैलाना भी मानव अधिकार आयोग का काम है। जैसे आयोग का काम केवल शिकायतों की जांच करना नहीं, बल्कि समाज में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षा देता है ताकि वे अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर तुरंत कदम उठा सके। सिफारिशें और सुझाव, अगला पॉइंट है मानव अधिकार आयोग सरकारी निकायों व अन्य संस्थाओं को सिफारिशें व सुझाव भेजता है ताकि मानव अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को रोका जा सके। सुधारात्मक कदम भी इसके द्वारा उठाए जाते हैं। अगले पॉइंट में अगर हम देखें तो मानव अधिकार आयोग की संरचना के बारे में देखेंगे कि मानव अधिकार आयोग की संरचना कैसी होती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मतलब नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमीशन में शामिल लोग कौन कौन होते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, सदस्य होते हैं और सचिव होते हैं। तीन चीजें इसमें होती है, अध्यक्ष, सदस्य और सचिव। यह अध्यक्ष कौन होता है इसको हम समझते हैं। तो एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है वो इसका अध्यक्ष चुना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी पूर्व न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष चुना जा सकता है। उनका कार्य आयोग की गतिविधियों की निगरानी करना होता है और निर्णय लेना होता है। उसके बाद में इसके सदस्य कौन होते हैं, तो चार इसके सदस्य होते हैं। एक पूर्व न्यायाधीश होता है, या तो सुप्रीम कोर्ट से हो या हाई कोर्ट से हो। दो सदस्य सामाजिक कार्य या मानव अधिकारों के विशेषज्ञ होते हैं और एक इसमें महिला अधिकार
या किसी अन्य विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। या तो वो महिला भी हो सकती है, जैसे इस बार थी विजय प्रसाद करके, और जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाई गई थी। और सचिव कौन होता है, तो यह प्रशासनिक कामकाजी व्यक्ति होता है जो आयोग के सभी प्रशासनिक कार्यों और कार्यवाहों का संचालन करता है। तो ये होता है मानव अधिकार आयोग की बॉडी। तो इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, और एक इसका होता है सचिव। तो इन लोगों के द्वारा मानव अधिकार आयोग बनता है। अब हम बात करेंगे कि राज्य मानव अधिकार आयोग कैसे बनता है। SHRC का मतलब होता है स्टेट ह्यूमन रिसोर्स कमीशन। तो हर राज्य में एक राज्य मानव अधिकार आयोग होता है। तो राज्य स्तर पर भी हर राज्य का अपना मानव अधिकार आयोग होता है जो स्थानीय स्तर पर काम करता है। राज्य आयोग निम्नलिखित लोगों से बनता है। तो राज्य में भी एक अध्यक्ष होता है, सदस्य होते हैं और सचिव होते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट का न्यायाधीश होता है। राज्य आयोग में 2 या 3 सदस्य होते हैं जो इस प्रकार हो सकते हैं। एक सदस्य तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश होता है, और बाकी के मानवाधिकार या समाज सेवा या कानूनी मामलों में विशेषज्ञ व्यक्ति भी इसका सदस्य हो सकता है। सचिव की अगर हम बात करें तो राज्य आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग का सचिव आयोग के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है और आयोग को के आदेशों का पालन सुनिश्चित करता है। तो जैसा अपने केंद्र में जो राज्य मानवाधिकार केंद्र में मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उसी प्रकार एक राज्य में भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चुने जाते हैं उनको कौन सी समिति चुनते हैं और किसके आधारों पर चुना जाता है, इसके अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और सदस्य का चुनाव कैसे होता है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो, इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित की गई 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। मतलब नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, पर जो समिति इसको सजेस्ट करती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा चुनी जाती है। अब उसमें कौन कौन शामिल होता है, तो समिति में एक तो प्रधानमंत्री स्वयं होते, एक लोकसभा के अध्यक्ष होते और राज्यसभा के उपसभापति। मतलब दोनों सदनों के आप अध्यक्ष समझ लीजिएगा, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष तो आप समझ ही चुके हैं, और राज्यसभा में जो उपसभापति होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके जो सभापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते, तो उनको यहाँ पर लिया नहीं गया। एक राज्यसभा के उपसभापति, तो लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति, एक प्रधानमंत्री, 3 लोग और एक केंद्रीय गृह मंत्री, 4 लोग तो ये सरकार की तरफ से होते हैं और 2 व्यक्ति इसमें विपक्ष की तरफ से होते हैं। जनरली लोकसभा में विपक्ष के नेता जो अभी राहुल गांधी है, और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। इन 6 सदस्यों की ये समिति होती है और इसके सजेशन पर ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अब इसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इन्होंने आरोप लगाए कि हमारी बात नहीं मानी गई और हमारे परामर्श को दरकिनार करते हुए जो मानवाधिकार अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अब इसका जो कार्यकाल होता है, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमीशन के जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक केंद्रीय मानवाधिकार संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष दोनों में से जो भी पहले पूरा होता है वो होगा। मतलब अगर कोई 70 वर्ष का पहले हो जाता है अध्यक्ष तो वो अपना पद से इस्तीफा देना होगा, या अपने 5 साल का कार्यकाल पहले पूरा कर लेता है तब भी उसको अपना इस्तीफा देने होगा। तो 70 साल या 5 साल दोनों में से जो भी पहले हो, तो ये इसका कार्यकाल होता है मानव अधिकार आयोग का। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ, इसकी बात हम करते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रामा सुब्रमण्यम को सोमवार को मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष पद की नियुक्त किया। अब कांग्रेस ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जारी किए गए एक नोट में कहा गया कि NHRC के चेयरपर्सन की सिलेक्शन कमेटी में लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता मतलब राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, लेकिन उनकी राय को गंभीरता से नहीं लिया गया।
दरअसल वी सुब्रमण्यम जो पूर्व न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, सोमवार को मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अरुण कुमार जो मिश्रा थे, ये पहले आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल 1 जून को खत्म हो गया था, बट उनके स्थान पर इसी की सदस्य जो विजया भारती सयानी करके है, ये अभी कार्यकारी अध्यक्ष इसकी चुनी गई थी। अब इनके बाद में जो वी रामास्वामी इनको अध्यक्ष चुना गया, तो इसकी वजह से ये कारण शुरू हुआ है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनके ऊपर आरोप लगाए। अब राहुल गांधी और खड़गे जी ने क्या क्या कहा है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो राहुल गांधी और खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन और जस्टिस केएम जोसेफ के नाम पर सहमति जताई थी। अभी जो अध्यक्ष चुने गए उनके नाम पर राहुल गांधी और खड़गे एग्री नहीं कर रहे थे। उन्होंने जिसके लिए एग्रीमेंट दिया था वो है जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन और जस्टिस जोसेफ के नाम पर उन्होंने अपनी सहमति दी थी। राहुल गांधी और खड़गे ने मेरिट समावेशी ध्यान में रखते हुए ये नाम सुझाए थे। राहुल और खड़गे ने कहा था कि एनएचआरसी एक महत्वपूर्ण संस्था है, इसका काम समाज के हाशिए पर पड़े हुए वर्गों के लोगों के मौलिक और मानवीय अधिकारों की रक्षा करना है। जरूरी है कि एनएचआरसी अलग अलग समुदाय की चिंताओं पर ध्यान दे और उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशीलता बनी रहे। जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन अल्पसंख्यक पारसी समुदाय से आते हैं। वे संविधान के प्रति अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। अगर उन्हें चेयरपर्सन बनाया जाता है तो एनएचआरसी का देश के लिए समर्पण का मजबूत संदेश जाता है। इसी तरह एक अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय से आने वाले जस्टिस कुट्टियन मैथ्यू जोसेफ ने भी कई फैसले दिए हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हाशिए पर पड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए जोर देते हैं। तो राहुल गांधी और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन दोनों नामों पर इसलिए सहमति दी थी और जिसको भाजपा सरकार ने दरकिनार किया और वी रामास्वामी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब हम देखेंगे कि जो जस्टिस वी रामास्वामी ये कौन है और इनको जो अध्यक्ष बनाया गया है तो किस रीजन से इनको अध्यक्ष बनाया गया है और इनके क्या क्या ऐतिहासिक काम रहे। तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की अगर हम बात करें तो एनएचआरसी के ये नए अध्यक्ष है। 30 जून 1958 को ये जन्मे हैं। चेन्नई के विवेकानंद कॉलेज से साइंस और मद्रास से लॉ ग्रेजुएशन इन्होंने किया है। मद्रास हाईकोर्ट में करीब 23 सालों तक इन्होंने वकालत की और उसके बाद अगर हम बात करें तो 9 नवंबर 2009 को परमानेंट जस्टिस के रूप में ये प्रमोट हुए। 2016 में मद्रास हाईकोर्ट से हैदराबाद हाईकोर्ट में इनका ट्रांसफर हुआ। 2019 से हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ये रहे। 23 सितंबर 2019 से हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ये प्रमोट हुए। 4 साल में 102 फैसले इन्होंने लिए और नोटबंदी का फैसला भी इन्हीं का था और 29 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हो गए और अब ये नियुक्त हुए मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो ये पूरा का पूरा रीजन रहा है कि जिसका विवाद शुरू हुआ और कांग्रेस ने इसके ऊपर आरोप लगाए। तो ये था पूरा का पूरा मानव अधिकार आयोग के बारे में। धन्यवाद।